हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम डायरेक्शन टेस्ट का पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक इसी सीक्वेंस में वीडियो नहीं देखे तो एक बार देखकर ही पार्ट 4 स्टार्ट करें। तो चलिए एग्जांपल नंबर 8 से हम शुरू लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जाम में आता भी है। तो यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तथा अन्य सभी इसी तरह हो तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जैसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, और अनुभवी है तो आप डायरेक्शन का यदि आपको ज्ञान है अच्छे से तो आप आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एक लाइन लिखने के बाद। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का। एग्जाम्पल नंबर 8 में हम पहले दिशा बना लेते हैं। दिशा बना लेते हैं जिससे आपको अनुभव मिल जाए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब मुझे बताएं ऊपर कौन सा डायरेक्शन होगा, बोलते रहे साथ साथ। ऊपर क्या होगा, जल्दी बोले। ऊपर क्या होगा, उत्तर। नीचे क्या होगा, दक्षिण। नीचे क्या होगा, दक्षिण। राइट साइड, दाहिनी ओर क्या होगा, दाहिनी ओर क्या होगा, पूर्व। और बायां ओर क्या होगा, लेफ्ट साइड, पश्चिम होगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट पढ़िए। उत्तर को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व। उत्तर को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व। अब मुझे बताएं दक्षिण पूर्व होगा क्या, क्या ये दक्षिण पूर्व होगा, ये दक्षिण पूर्व होगा क्या। उत्तर को कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, तो उत्तर को कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब मुझे बताएं उत्तर अगर ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा, तो कितना डिग्री मूव किया है, ये 90 और ये प्लस 45, तो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री मूव किया। 135 डिग्री मूव किया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के सुई की दिशा में। तो हमें मूव करना है इस लाइन से। फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे पता चला कि डायरेक्शन जो है मूव हो रहा है 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के सुई की दिशा में। ठीक है, आगे कह रहा है अन्य सभी इसी तरह हो, अन्य सभी इसी तरह हो तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो पूर्व यहां रहा, पूर्व को मूव होना है कहां, 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो क्या पूर्व यहां हो जाएगा। पूर्व को यदि मूव होना है 135 डिग्री तो क्या पूर्व मूव भी होना है 135 डिग्री और क्लॉकवाइज मूव करना है, घड़ी के सुई की दिशा में मूव करना है 135 डिग्री। तो ये कंप्लीट 90 और प्लस 45, 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री होगा क्या, 135 डिग्री प्लस क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछा गया तो पूर्व को क्या कहा जाएगा, पूर्व किसके बीच है, आप मुझे बताएं पूर्व किसके बीच है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका दक्षिण और पश्चिम। आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में गिवन है यदि दक्षिण को पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तथा अन्य इसी तरह हो तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से सॉल्यूशन करें और आंसर आ जाए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आप आंसर मिला लें। ठीक है, तो उम्मीद है आप पॉज कर रहे हैं, तो पॉज कीजिए और आगे देखिए। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 9 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में पहले हम डायरेक्शन स्टार्टिंग में है, अगर आप सीख रहे हैं तो पहले डायरेक्शन बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर क्या होगा, साथ साथ बोलिए, ऊपर क्या होगा, उत्तर। नीचे क्या होगा, दक्षिण। नीचे क्या होगा, दक्षिण। राइट साइड में क्या होगा, दाहिनी ओर क्या होगा, पूर्व। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट पढ़िए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर। अब दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। ये रहा
दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच में, तो ये दक्षिण पूर्व। अब इसको उत्तर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएं कितना एंगल मूव हुआ, कितना डिग्री मूव हुआ, ये 45 और ये पूरा 90, 90 हो गया। और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री मूव किया प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। इस स्टेटमेंट से मुझे पता चला कि पहले स्टेटमेंट से 135 डिग्री मूव करना है प्लस एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। उसके बाद कह रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? पश्चिम। उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ठीक है। अब मुझे बताएं कितना डिग्री हम मूव कर रहे हैं? ये 45 है, ये कंप्लीट 90, तो कितना डिग्री मूव किए हैं? ये मूव किए हम 135 डिग्री, 135 डिग्री। और किस डायरेक्शन में मूव किए हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस दोनों से ये पता चला कि हमें 135 डिग्री मूव करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो पूछ रहा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये पश्चिम रहा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो अब मुझे बताएं कि पश्चिम को 135 डिग्री मूव करना है, तो 135 डिग्री मूव करते हैं, तो 135 डिग्री प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे मुझे पता चला स्टेटमेंट, पहले दो स्टेटमेंट से, कि मुझे आंसर निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, 135 डिग्री मूव करेगा, तो 135 डिग्री आगे क्या अब यहां पर होंगे? अब ये मुझे दिशा बताइए किसके बीच में होगा? आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में गिवन है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो इसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा? ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से सॉल्यूशन करें, जब सॉल्यूशन आ जाए तो वीडियो को कंटिन्यू करके आप मिला लें, ठीक है। तो कोशिश करें कि खुद से ट्राई जरूर करें। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 10 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, दिशा बना लेते हैं, जिससे सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। जल्दी बताएं ऊपर कौन सा दिशा होगा? ऊपर क्या होगा? उत्तर, और नीचे दक्षिण होगा क्या? राइट साइड क्या होगा? राइट साइड मतलब दाईं ओर पूर्व होगा। लेफ्ट साइड क्या होगा? पश्चिम होगा क्या? ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, लेफ्ट साइड पश्चिम और राइट साइड पूर्व। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये होगा, दक्षिण पूर्व ये होगा, तो कह रहा है दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाएगा। तो अब मुझे बताएं, अगर हम दक्षिण पूर्व को पूर्व कहेंगे तो कितना डिग्री मूव करेंगे? कितना डिग्री मूव करेंगे? 45 डिग्री। और 45 डिग्री मूव करेंगे प्लस किस डायरेक्शन में ये भी जानना है। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के सुई की दिशा में, तो ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले स्टेटमेंट से मुझे पता चला 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अब कह रहा है उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो ये क्या होगा? ये हमारा क्या हुआ? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए? पश्चिम। तो देखिए 45 डिग्री हम टर्न लिए, और किस डायरेक्शन में टर्न की लिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो स्टेटमेंट से मुझे पता चला कि हर एक बार 45 डिग्री मूव करना है और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उत्तर रहा ये,
ये उत्तर, अब 45 डिग्री मूव करेंगे, तो चलिए 45 डिग्री मूव करते हैं। ये 45 डिग्री हो गया। अब प्लस कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये अब यहां हो जाएगा। तो आंसर किसके बीच होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका क्या होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा आप सॉल्यूशन कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, कर लेंगे, यस या नो। ठीक है, तो आज पार्ट 4 में इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।